वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 25 से लेकर 31 अगस्त तक का यह सप्ताह काफी पॉजिटिव अच्छा कह सकते हैं। लेकिन बीच के ये 2 दिन जो हैं 28 और 29, ये 2 दिन आपके लिए परेशानी दिक्कत दे रहे हैं। आपको पता है कि मंगल यहाँ पर आपको अच्छा फल प्रदान कर रहा है, आपकी आर्थिक जो है स्थिति को या आपके आत्मविश्वास को बेटर कर रहा है, क्योंकि आपके 11th हाउस से वो ट्रांजिट करके आपको श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहे हैं। तो वहीं अभी वर्तमान में शनि ग्रह जो है वक्री हुआ है, आपको पता है। और शनि मंगल का ये जो ट्रांजिट है, ऐसी स्थिति में शनि के कंटक में भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, केवल गुरु अष्टम में रहकर के आपको दिक्कत या परेशानी दे रहा है। तो ये सप्ताह आपके लिए शुरू में बहुत शानदार है और उत्तरार्ध में भी आपके लिए बहुत बेटर है। तो अगर हम इसे सार रूप में अगर हम इसके लिए ये सप्ताह के लिए आपको लिख सकें, तो ये कह सकते हैं कि इस सप्ताह आपको जीवन में एक नई उन्नति मिलेगी। यानी कि अगर आपको उन्नति के श्रेष्ठ योग इस सप्ताह आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्नति के श्रेष्ठ योग आपके लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बुध जो है राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में जा रहा, मंगल आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है और मंगल 11th हाउस में बैठा हुआ है। यानी जो जीवन में वृद्धि करने वाले भाव हैं वो तीनों के तीनों ही आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छी स्थिति में है। इसलिए कह सकते हैं कि चाहे आपके लिए 28 और 29 2 दिन दिक्कत वाले हों, फिर भी उन्नति के श्रेष्ठ योग आपके बन रहे हैं। अब जानते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह राशिफल के तौर पर तो अच्छा आने वाला है, सभी क्षेत्रों को समझते हैं, लेकिन आपके नक्षत्र के आधार पर यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, इसके अलावा राशिफल क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, क्या नियम बनाए कि यह राशिफल जो है यूनिवर्सल से, मतलब सबका जो कॉमन राशिफल होता है, कॉमन से आप इसको व्यक्तिगत बना के कैसे इसका लाभ ले सकते हो। तो इन सभी तमाम बातों की चर्चा जो है इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमेशा मतलब आने वाले टाइम में भी आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब करोगे तो उसका आपको फायदा होगा। और जन्म नक्षत्र पता करना है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है हमें लिख के भेज दो, या तो व्हाट्सअप कर दो या फिर कमेंट में लिख दो, लेकिन एक बात जरूर लिख देना कि मेरी जन्म राशि देख करके बताइए। तो शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आपकी राशि का स्वामी मंगल 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस अच्छा जो है वो आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है, विल पावर अच्छी कर रहा है, लाभ के योग बना रहा है। और मंगल का स्ट्रांग होना आपके जीवन में बहुत अच्छे लाभ देता है, शत्रुओं का नाश करता है, हिम्मत देता है, बीमारियों को खत्म करता है और मानसिक तौर पर भी आपको स्ट्रांग बनाता है। लेकिन 28 और 29 तारीख यानी कि 28-29 तारीख को क्या वार है, 28 को पड़ेगा गुरुवार और 29 का शुक्रवार। ये 2 दिन आपके लिए दिक्कत परेशानी वाले रहेंगे। 12th हाउस में चंद्रमा आने से थोड़ा मानसिक इशू दिक्कत आपको रहेगी, लेकिन माइनर, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में ठीक है। बात करते हैं आर्थिक मामले में। आर्थिक मामले में आपको पता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु अभी अष्टम भाव में आपका पैसे का मालिक है, वो अष्टम भाव में ट्रांजिट करके दिक्कत या परेशानी दे रहा है। लेकिन आप एक बात और गौर करिए कि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य भी जो है अपनी राशि में 10th हाउस में बैठा हुआ है और बुध शुक्र की युति 9th हाउस में बन रही है। यानी कि तीनों वृद्धि वाले भाव जो हैं आपके जीवन में अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उन्नति के श्रेष्ठ योग मैंने आपको लिखे हैं। भले आपकी आर्थिक स्थिति गुरु की वजह से दिक्कत दे रही हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये सप्ताह आपके लिए अच्छी उन्नति के योग बनेंगे, यानी कि आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में, तो पारिवारिक सुख के बारे में राहु आपके चौथे घर में बैठ के आपको इतने अच्छे फल प्रदान नहीं करता है। तो माता पिता के प्रति चिंता, भाइयों के प्रति चिंता, दिक्कत या परेशानी रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं राहु आपको यहाँ पर नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। पारिवारिक सुख के मामले में उसके उपाय जरूर कर लें। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप, हनुमान जी की पूजा करने से आपको इस मामले में काफी राहत मिलेगी। अगर आपको लगता है दिक्कत पारिवारिक सुख में ज्यादा है तो ये उपाय जरूर करें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह जो है वो इतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत अच्छी हो रही है, लेकिन आपके लिए 28-29 तारीख ये 2 दिन ज्यादा दिक्कत वाले रहेंगे। इसके बाद समय वापस ठीक हो जाएगा, यानी कि बेटर कह सकते हैं। और आपका जो फिर आगे का सप्ताह है, यानी कि शनिवार या रविवार, वो भी ठीक है, उसमें भी कंसंट्रेशन बेटर रहेगी। तो कोई एग्जाम उन दिनों में होने वाले, तो अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। और मित्रों से आपको शुरुआती दिनों में कोई दिक्कत, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों के लिए समय उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। लाभ के बढ़िया योग बन रहे हैं और व्यापार में उन्नति अच्छी होगी। जैसा मैंने लिखा है कि उन्नति के श्रेष्ठ योग आपके यहाँ बन रहे हैं, तो इस मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार अच्छे फल वाला है।
और नौकरी पैसा वालों की बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए भी अच्छा है। एक तो आपका जो है नौकरी पैसा वालों का कॉन्फिडेंस बहुत बेटर रहेगा, आप में कार्य करने की जो क्षमता आपकी वो अच्छी रहेगी, आपको यश भी मिलेगा, यानी कि इस मामले में भी आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। यानी कि नौकरी पैसा वालों को उन्नति के योग, नई नौकरी प्राप्त का प्रयास कर रहे हैं तो इस मामले में, और कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, इन तमाम मामलों में रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत शानदार और अच्छे फल आपको मिल रहे हैं। आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। विवाह की चर्चा है तो उसमें जो है सार्थक परिणाम यहाँ पर दिखते हैं। इसके अलावा जीवन साथी से आपका जो है बहुत अच्छा जो है वो बढ़िया स्नेह रहेगा, और आपकी चाहे लव लाइफ हो कैसी भी हो वो भी बेटर रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपका ये सप्ताह बीतेगा। 2 दिन आपको ध्यान रखना है, बाकी समय आपका बेस्ट कह सकते हैं। और क्या क्या ध्यान रखना मैंने आपको बताया है। उपाय में आपको सबसे ज्यादा जरूरत जो रहेगी गुरु के और राहु के उपाय जो हमेशा करते हैं वैसे करिए। लेकिन अब देखते हैं नक्षत्र के आधार पर आपके लिए सप्ताह कैसा रहता है। तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इन 3 नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले विशाखा देखते हैं कि विशाखा जिनका नक्षत्र है उनका शतभिषा, कर्म और आद्रा उनका जो है वो कौन सा नक्षत्र है, भाग्य नक्षत्र। तो आप देखेंगे कि इन ग्रहों में जब कोई शुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो अच्छे फल होते हैं, पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो बुरे फल होते हैं। तो विशाखा में से अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में भी नहीं है, आद्रा नक्षत्र में भी नहीं है। तो जो फल मैंने आपको बताए थे वो आप पर अक्षर से लागू होते हैं। लेकिन जिनका नक्षत्र अनुराधा है उनके लिए, अनुराधा में किसी ग्रह का ट्रांजिट भले ना हो, पूर्वा भाद्रपद में आप देखेंगे कि राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनुराधा वालों के लिए राहु का ट्रांजिट ये बहुत भारी है, क्योंकि ये ट्रांजिट चौथे घर में है। तो भाई जिन जिन लोगों का अनुराधा नक्षत्र उनको जरूर जरूर राहु का उपाय कर लेना, नहीं तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते। अनुराधा नक्षत्र वालों का सबसे ज्यादा पारिवारिक सुख प्रभावित होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो राहु का उपाय जरूर जरूर करना है। लेकिन अच्छी खबर क्या है कि पुनर्वसु नक्षत्र भी यहाँ पर आपका भाग्य नक्षत्र है, और पुनर्वसु में से वर्तमान में गुरु का ट्रांजिट है। तो गुरु का ट्रांजिट एक शुभ ग्रह होता है गुरु। तो ऐसी स्थिति में अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब टेंशन खत्म। जिन जिन लोगों का अनुराधा नक्षत्र है उनके लिए राहु और गुरु ये दोनों ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु नेगेटिव तो गुरु को पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है, तो एक बैलेंस बन गया है। तो भी राहु का उपाय कर लें, और गुरु को पॉजिटिव करने के लिए आप पुखराज वगैरह रत्न अगर गुरु कारक ग्रह तो पहन सकते हो। बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन उत्तरा भाद्रपद जो ज्येष्ठा का कर्म नक्षत्र है और पुष्य जो है आपका भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तरा भाद्रपद में से आप देखेंगे कि शनि का ट्रांजिट है, और शनि आपके कंटक में चल रहा है, पंचम में। तो अच्छा नहीं कह सकते, उपाय करना बहुत जरूरी रहेगा, हनुमान जी की पूजा करें। और ये अच्छा नहीं है आपके लिए। ज्येष्ठ नक्षत्र वालों को शनि अभी भी दिक्कत परेशानी दे रहा है। और पुष्य नक्षत्र में आप देखेंगे तो शुक्र का भी ट्रांजिट चल रहा है। तो शुक्र में पुष्य नक्षत्र का ट्रांजिट जो है बहुत ही शानदार है। यानी कि 2 बातें, एक तरफ शनि दिक्कत देगा, दूसरी तरफ शुक्र जो है वो लाभ देगा। तो पुष्य में शुक्र नक्षत्र के आने से शनि की नेगेटिविटी घटेगी, लेकिन पुष्य नक्षत्र का यह योग आपके वैवाहिक सुख में अनुकूलता देने वाला रहेगा। इसके अलावा आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो उसमें अच्छी सक्सेस और सफलता के योग भी आपके ये बनाता है। तो कहने का मतलब कि ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए शुक्र से संबंधित फल बहुत अच्छे मिलेंगे। और शनि का उपाय आप कर लेना, जैसा आपको बताया नक्षत्र के ऊपर आधारित फल है। आगे देखते हैं कि भाई ये राशिफल क्यों देखना चाहिए, कोई प्रश्न पूछता है। कई लोग कहते हैं भाई ये तो फर्जी है। तो फर्जी नहीं है, राशिफल से आप ये पता करते हैं कि मेरा आने वाला समय में कौन सा दिन कैसा रहेगा, उसकी एक कैलकुलेशन है। इसमें मुख्य आधार चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा में आप देखेंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपके बहुत अच्छे हैं, गुरुवार, शुक्रवार आपका थोड़ा दिक्कत वाला है, शुक्र शनि आपके बहुत अच्छे हैं। इसके द्वारा अन्य ग्रहों के ट्रांजिट से पता करते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। अब आगे देखते हैं कि भाई ये कैसे देखना चाहिए। तो ये तो यूनिवर्सल फल हो गया। अब इस यूनिवर्सल फल को अपना खुद का निजी फल बनाने के लिए अपने कुंडली में लग्न कुंडली का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका शुक्र ग्रह 9th हाउस से बहुत अच्छा ट्रांजिट कर रहा है, बहुत बढ़िया फल आपको दे रहा है, गुरु नेगेटिव फल दे रहा है। अब मान लो कि जिन जिन व्यक्तियों का लग्न कुंडली में गुरु कारक ग्रह, जैसे मेष लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, इन राशि लग्न वालों का गुरु क्या होता है, कारक होता है। अब कारक ग्रह अष्टम में आया है तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं देगा भाई। आपका कारक ग्रह अच्छा आपको फल देने वाला है तो ठीक है, अष्टम में आया तो मामूली नेगेटिव फल दे देगा। लेकिन जो वृषभ लग्न वाले, तुला लग्न वाले, या कन्या लग्न वाले, या मिथुन लग्न वाले, या कुंभ या मकर जिनका लग्न है, उनके लिए गुरु अकारक ग्रह होता है। और अकारक ग्रह अष्टम में आए तो कष्ट दिक्कत ज्यादा देगा, हेल्थ इश्यू समस्या ज्यादा देगा। तो गुरु की ये जो
अच्छी और बुरी जो है ये कैसे नापी जाती है, लग्न कुंडली के कारक अकारक सिद्धांत को लागू करना होता है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं। दूसरा, आप भिन्न अष्टक वर्ग को भी देखें कि जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ अष्टम में बैठा है, शुक्र नवम में, शुक्र नवम में अच्छा होता है, गुरु अष्टम में खराब होता है। अब आपने अपना भिन्न अष्टक वर्ग निकाला, गुरु का वर्ग निकाला, आपने देखा कि मेरा गुरु जो है वो मिथुन राशि में बैठ करके कितनी रेखाएं लेता है। अब मान लो ये नेगेटिव ग्रह है और नेगेटिव ग्रह ज्यादा रेखा पे होगा तो ज्यादा नुकसान देगा। मान लीजिए 7 रेखा पे गुरु बैठा है तो भाई ये तो प्रचंड नेगेटिव है, तो आपको बहुत समस्या दे देगा। लेकिन कम रेखाओं पर गुरु बैठा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से भिन्न अष्टक वर्ग में भी आप देखें कि जो शुभ भाव में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वो ज्यादा रेखाओं पे अच्छे होते हैं, और जो अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं वो ग्रह वो कम रेखाओं पे अच्छे होते हैं, वो ज्यादा रेखाओं पे होंगे तो कष्ट देंगे। इस सिद्धांत को अगर आप अपने इस यूनिवर्सल राशिफल में या कॉमन राशिफल में लागू कर लेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा व्यक्तिगत राशिफल। इसके आधार पर आप बिल्कुल सटीक फल कथन जो है प्राप्त कर लेंगे, फिर आपको कोई शिकायत ज्योतिष से नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि यहाँ जो बताया गया वह हो रहा है। तो आप इसी तरह से अपना राशिफल देखें और अपना जो जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम जो है हमें ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर बता दे। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से जन्म नक्षत्र आप पता करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, आप अपना मैसेज कर दें या फिर यहाँ अपने वीडियो के कमेंट में लिख दें जन्म राशि पता करना चाहते हैं, फ्री हूँ क्योंकि उसी के आधार पर यह फल बताया गया। लेकिन व्यक्तिगत जन्म पत्रिका परामर्श हमारे यहाँ निःशुल्क नहीं है। इस सप्ताह जो है गणेश चतुर्थी का महान पर्व आ रहा है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।